प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। वचन में जाने से पहले हम कुछ बातों को समझेंगे कि आज जबकि जागने का समय है और हर इंसान सो रहा है, विशेषकर वो इंसान सो रहा है जो इंसान को जागना है। हो सकता है वो खुदा के कोई खास बंदा हो, पास्टर्स हो, घर के बड़े हों, जिनको आज जागना है, जिनको आज बताना है, जागरूक करने के समय आज कलीसिया के दास दासी, आज घर के लोग सो रहे हैं। प्रियो, इसका जो फ़ायदा है, उसका जो नाजायज़ फ़ायदा है, ये शैतान कैसे उठाता है, ये हम सीखेंगे। ये हम वचन में से देखेंगे, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंसान सो रहा है, मतलब किस में सो रहा है? आत्मिकता में जब वो सोया हुआ है तो उसी का इंतजार तो शैतान करता है। हम शारीरिक तौर पे कितना भी संसार में घुसे रहें, संसार का काम करें, कुछ भी करें शारीरिक तौर पे, तो वो शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मालूम है ये तो अपने ही लोग हैं। लेकिन जैसे ही हम आत्मिकता में घुसेंगे, जैसे ही हम प्रभु के चरणों में आएंगे, वचन में जाएंगे, दुआ में जाएंगे, खुदा के भवन में जाएंगे, खुदा की संगति में रहेंगे, तो उसकी जो सिंहासन है वो क्या हो जाती है? हिलने लग जाती है। और वो जब इंसान मतलब जो आत्मिकता में सो रहे हैं, तो वो उसको एक ऐसा मौका रहता है, वो तुरंत 1 सेकंड भी नहीं गवाता है और वो तुरंत क्या करता है? जंगली बीज को उसके अच्छे बीज के साथ बो देता है या डाल देता है उनके साथ। तो इसका मतलब ये हुआ प्रियो कि वो जंगली बीज का मतलब क्या है? कि जब हमारा जीवन सही दिशा में चलता रहता है, जब हम सही दिशा में बढ़ते रहते हैं, तो जब शैतान को ये मंजूर नहीं रहता है, तो वो क्या करता है? जैसे ही वो देखता है ये चलते चलते थोड़े से ट्रैक से हट गए हैं, मुझसे मेरे करीब आ रहे हैं, परमेश्वर से थोड़ा अलग हो रहे हैं, तो वो तुरंत 1 सेकंड नहीं गवाता है और उनके संगति को बिगाड़ देता है। जंगली बीज का मतलब है गलत दिशा, गलत चीज़ों में, गलत बातों में डाल देता है। कुछ ऐसे हालात बना देता है कि इंसान खुदा को छोड़कर, खुदाई बातों को छोड़कर संसार के पीछे चलने लग जाते हैं। आज हम ये देखेंगे संसार क्या है। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 38 पद में अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा है? खेत जो है वो संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है, और जंगली बीज जो है वो दुष्ट के संतान है। तो हमको ये समझना है दुष्ट कौन है। हम अगर वचन से पढ़ेंगे, अगर हम बाइबल अध्ययन करेंगे, तो उसमें दुष्ट जो है वो शैतान को कहा गया है। तो वो क्या करता है? संसार क्या है? लिखा खेत जो है वो संसार है, और उस संसार में अच्छे और बुरे लोग दोनों पाए जाते हैं। हमेशा हम अगर किसी अच्छे और बुरे को परखेंगे तो हम 2 तरीके से परख सकते हैं। जो आत्मिकता में है वो वैसे ही लोगों को ढूंढेंगे, तो हम ये समझ सकते हैं कि कौन आत्मिकता में है। जो संसार के पीछे जा रहे हैं वो वैसे ही लोगों को ढूंढेंगे जिनकी उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो आदत है, वैसे ही लोगों। एक पीने वाला या शराबी की ही तलाश में रहेगा। एक चोर जो रहेगा वो चोरी करने वाले को ही ढूंढेगा। एक व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी को ही ढूंढेगा। ऐसों की संगति में ही ये खुश रहेंगे। और दुष्ट यानी कि शैतान या लूसीफर यही तो चाहता है। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि आज हमारी आत्मिकता क्या ठंडी पड़ गई है या सो गई है। हमारे एक के सोने से आज कितने लोग बर्बादी के कगार में जा रहे हैं, कभी हमने ये सोचा है? प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु परमेश्वर ने कितना प्यार से ये संसार की रचना की, और उस रचना में
हमारे पापों के लिए, गुनाह अपराधों के लिए उन्होंने प्रभु यीशु को, अपने पुत्र को भेजा। और उन्होंने क्या नहीं किए हमारे लिए। एक जान था वो भी उन्होंने दे दी, पूरी जिंदगी हमको दे दी। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है। यीशु मसीह परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मतलब जब तक प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, उन्होंने सिखाया, भलाई किया, हर वो चीज़ों को दिए जो कि एक इंसान को, एक मानव जाति के लिए ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की। यूहन्ना 17:15 में लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जब परमेश्वर के लोग प्रभु के रास्ते से हट जाते हैं, शैतान के कब्जे में आ जाते हैं, तो उनके लिए प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने इनकी सुरक्षा किया है, रक्षा किया है। लेकिन जब वो पूरी तरीके से वो अच्छे रास्ते को छोड़कर बुरे में लोग चले जाते हैं, तब उनके लिए खुदा क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। किनको? जो लोग बुरे हैं, जो लोग अच्छों को बिगाड़ दे रहे हैं, उन दुष्टों के लिए, जंगली बीजों के लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मैं ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि तू उनको उठा ले। उन लोगों के लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं जो ट्रैक से भटक गए। परमेश्वर, प्रभु यीशु ने सबके लिए दुआ कर रहे हैं। अब ये कि कौन कैसे उनकी दुआओं को ले रहा है, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है जो अच्छे और बुरे रास्ते में है। प्रियो, हमको ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह जबकि उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग ट्रैक से हटने लगे हैं, जंगली बीजों के संगति में जाने लगे हैं, उनके अंदर भी जंगलीपन छलकने लगा है, तो उनके लिए यीशु बोलते हैं, मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु हमारे लिए हर पल हर क्षण दुआ कर रहे हैं प्रियो, आंसुओं को बहा रहे हैं कि हम गलत दिशा में ना जाएं, उस दुष्ट के हाथ में ना पड़े। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारी आत्मिकता सो गई है क्या? आज हमारी जिंदगी जो कि परमेश्वर जिस एक देखा जाए तो हम आत्मिकता में जो कि न्याय के सिंहासन के सामने ये आत्मा हमारी खड़ी होगी, वो आत्मा में हम क्या बो रहे हैं? कभी हमने ये सोचा है? जिंदगी ऐसे ही गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है, गुजरती जा रही है। प्रियो, आज हमारे पास समय है, प्रभु का वचन है। आज हमको उस दुष्ट को मौका नहीं देना है, प्रभु यीशु के वचनों में बढ़ना है हमको, क्योंकि आज बच्चे बच्चे में ये बुद्धि आ गई है कि सही और गलत क्या है, सही दिशा और गलत दिशा क्या है। फिर भी हम चुनाव करते हैं उसी बात का जो कि चौड़ा मार्ग है। प्रभु यीशु को भी ऊपर कंगूरे पर ले जाकर शैतान ने दुनियादारी, पूरी संसार का वैभव दिखाया था, यानी कि लालच दिया था। आज उस शैतान को ये मालूम है कि कौन मनुष्य किस चीज़ के पीछे पागल है, किसके लालसाओं में है, और वो दुष्ट जो है, वो शैतान जो है, उनको उसी मार्ग में ले जाता है, वही पिक्चराइज करता है, उनके सामने वही हालात बनाता है। जो हमारी कमज़ोरी है उसी को हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है, और हम प्रभु से दूर और उस शैतान के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। इसीलिए एक समय ऐसा आएगा प्रियो कि हम इस संसार के गड्ढे से निकल के उस अधोलोक के गड्ढे में चले जाएंगे मर जाने के बाद, और जब न्याय होगा तो अधोलोक से निकाल कर सीधे नरक में डाल दिए जाएंगे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज हमारे पास वचन है, अलर्ट हो जाना है। हमको परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा सावधान किया है प्रियो। तो इसीलिए प्रभु का वचन हमारे पास है, प्रभु के वचन में हम बढ़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम वचन को पढ़ें, दुआ में रहें, अच्छी संगति में रहें, खुदाई लोगों के साथ, खुदाई बातों में रहें।
तभी हमारा ये जीवन लोगों के और हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, दूसरों के लिए, सभी के लिए एक उद्धार और उन्नति का और आगे बढ़ने का खुदाई रास्ते में वजह बनेगा। तो इसीलिए प्रियो, वचन हमारे पास है, वचन को पढ़ना है, प्रभु के साथ साथ चलना है, शैतान को मौका नहीं देना है, लेकिन प्रभु के हाथ में अपने जीवन को देते हुए प्रभु के राज की उन्नति का कारण बनते जाना है। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।